नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश भर में जो है अभियान चलाया जा रहा है, जहां धामी सरकार कई फैसले इन 4 सालों में ले चुकी है और 5वें साल में कई संकल्प भी लिए जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वें साल में कई संकल्प लिए जाएंगे, जहां धामी सरकार इन 4 सालों में कई बड़े फैसले ले चुकी है और आने वाले 5वें साल में कई बड़े संकल्प लिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए, धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और कई बड़े फैसले लिए गए और कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। क्या जानकारी, क्या अपडेट सोनू? देखिए विनय, उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लिहाजा 4 साल बेमिसाल इस थीम पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और 23 मार्च से 25 मार्च तक ये अभियान के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 मार्च को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 साल बेमिसाल, जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल, इस थीम पर आधारित एक मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मुख्य समारोह का जो लाइव प्रसारण है वो सभी जनपदों में किया जाएगा। जनपद स्तर पर भी अलग अलग जो जिलाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चूंकि सरकार ने अभी तक कई बड़े फैसले लिए हैं, कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो लॉन्ग टर्म की हैं जिनको अभी धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ सरकार ने नई पहल की है, खास तौर से जो नकल माफिया हैं उन पर सरकार ने लगाम लगाया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसके साथ साथ सरकार ने जो सरकारी भूमि पर कब्जे किए गए हैं भूमाफियाओं के स्तर से, उस सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। इस तरह के कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं और ऐसे में अब सरकार आने वाले समय में कुछ नए बड़े संकल्प लेने जा रही है। 4 साल का जो कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस दौरान सरकार आने वाले समय के लिए बड़े संकल्प लेगी। किस तरह से सरकार ने रोड मैप तैयार किया है, सरकार किस तरह से आगे विकास के कार्य को अंजाम देगी, किस तरह से जन जन की सरकार के रूप में जन कल्याण की योजनाओं की शुरुआत करेगी, किस तरह से मातृशक्ति को, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ साथ स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाएगी और उत्तराखंड में निवेश के दायरे को बढ़ाने के साथ साथ हवाई कनेक्टिविटी जैसी और जल विद्युत परियोजनाओं की जो मौजूदा स्थिति इसके दायरे को बढ़ाने पर फोकस करने वाली है। इसका भी मुख्यमंत्री 23 मार्च को जब एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उस वक्त अपने संबोधन में इन तमाम पहलुओं पर फोकस करने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं विनय कि सरकार अब कौन से नए संकल्प लेने जा रही है, किस दिशा में ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव भी होने साल 2027 में। अब ये देखना होगा कि 4 साल जो बेमिसाल सरकार के रहे हैं, 5वें साल में कौन कौन से नए कीर्तिमान आखिर उत्तराखंड की धामी सरकार स्थापित करने जा रही है, ये देखना होगा। बिल्कुल, और ये देखने वाली इसलिए भी बात है सोनू, क्योंकि चुनावी साल है, अगले साल चुनाव होना है और ऐसे में कई बड़े फैसले सरकार जरूर करेगी। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।